अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बेसमेंट के हवाले से बात करेंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बेसमेंट के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, क्या बेसमेंट बनाना चाहिए या बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर बेसमेंट बनाना चाहिए और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि बेसमेंट बनाना चाहिए आपको या बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। आपको इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इसके मैं आपके सामने रखूँगा और एंड में मैं आपके साथ अपनी रिकमेंडेशंस भी आपको दूंगा कि क्या आप बेसमेंट बनाएं या ना बनाएं अपने घर में। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपको बेसमेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए या बेसमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसमेंट के एडवांटेजेस की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 80% एरिया ऐसा है जहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है और 20% एरिया ऐसा है जहाँ पे शदीद सर्दी पड़ती है। तो इस तरह की कंडीशंस में जहाँ पे शदीद सर्दी पड़ती है या जहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है तो दोनों एरियो में बेसमेंट का बहुत फ़ायदा है। अगर शदीद सर्दी वाले इलाके में है तो वहाँ पे वो आपका जो बेसमेंट है वो गर्म रहेगा। अगर शदीद गर्मी वाले इलाके में है तो तब भी आपका जो बेसमेंट है वो ठंडा रहेगा। तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको आपके बिल में बचत देता रहेगा, चाहे वो कूलिंग की सूरत में हो या वो हीटिंग की सूरत में हो। दोनों सूरतों में आपको लाइफ टाइम ये बिल में बचत देगा। इसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ सिटीज़ बिग सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बाय लॉज आप सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते। तो उस सूरत में आप बेसमेंट बना सकते हैं। तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा मंजिल या एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाती है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि सेकंड फ्लोर बनाएं। आप बेसमेंट की ऑप्शन वहाँ पे आपके पास होती है, आप बेसमेंट बना के और उस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा जो मेन एक ही डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि इसके लिए पता है आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसकी खुदाई करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं प्रॉपर इसकी कॉस्ट के ऊपर आपको एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है ग्राउंड फ्लोर में और बेसमेंट वाले घर में। इसके बाद इसका जो कुछ लोग कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सेम बहुत ज़्यादा आती है बेसमेंट में, सेम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि सेम का बेसमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे तरीके आ गए हैं कि जिनकी वजह से बेसमेंट में प्रॉपर अगर तरीके से बनाया जाए तो बेसमेंट में सेम नहीं आती। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर भी अगर प्रॉपर तरीके से सही तरह नहीं बनाएंगे तो वहाँ भी सेम आ जाएगी। इसी तरह अगर आप बेसमेंट एक प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो उस वहाँ सेम नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है, अगर आप बनवाएंगे बेसमेंट तो एक प्रॉपर तरीके से बनवाएं, वरना बेशक आप ना बनवाएं। अगर बनाना है तो सही प्रॉपर तरीके से बनाएं, वरना बेशक ना बनाएं उसको, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर वो आप सही प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपको। इसके बाद जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो बेसमेंट होता है वहाँ से सीवरेज के बाहर निकलने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। या तो आपको वहाँ पे कोई टैंक बनाना पड़ता है सीवरेज के लिए और वहाँ से फिर उसको आपको कोई मोटर या पंप टाइप लगा के उसका जो सीवरेज है वो बाहर निकालना पड़ता है। वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि वो ना ही करें तो आप ज़्यादा बेहतर है। उससे बेहतर है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लें कि बेसमेंट में कोई वॉशरूम वाला सिस्टम आप रखें ही ना कि इसको सीवरेज वाला हो। या दूसरा इसका सिचुएशन इसकी ये हो सकती है कि अगर आपका प्लॉट ऐसा है कि उसकी बैक साइड कोई डाउन है प्लॉट की, कुछ अक्सर प्लॉट जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे होते हैं कि फ्रंट उनका ऊपर होता है और बैक से वो डाउन होते हैं, तो बैक साइड पे उनका सीवरेज जा सकता है। ये इस तरह की कोई कंडीशन में जिसमें सीवरेज का हल निकल आए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ इसका सीवरेज का जो है वो सेकंड नंबर पे इसका डिसएडवांटेज। अब आ जाते हैं मेरी रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो मैं जो यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा वो मैं आपको डिफरेंट पॉइंट्स में रिकमेंड करूँगा, डिफरेंट चीज़ें। तो आपने उन सब पॉइंट्स को कलेक्टिवली देखना है। मैं अलग अलग बयान करूँगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किसी एक पॉइंट को देख के तो आप बेसमेंट बनाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आप सब पॉइंट को अपना एक ही जगह पे इकट्ठे रख के उसको सोच के तो फिर बेसमेंट बनाएं। सबसे पहला नंबर पे मेरा पॉइंट ये है कि आप पहले अपनी ज़रूरत को देखें कि अगर तो आपकी ज़रूरत बेसमेंट बनाए बगैर पूरी हो रही है तो फिर आप बेसमेंट ना बनाएं। अगर आपकी बेसमेंट बना के ज़रूरत पूरी हो रही है तो फिर आप बना लें। दूसरे नंबर पे अगर आप बेसमेंट की जो वैल्यूएशन है उसको आप जानते हैं, बेसमेंट की जो ज़रूरत है
उसको आप अच्छे से पूरा करना जानते हैं कि समझें कि आप एज अ स्टोर के लिए अगर आप बना रहे हैं बेसमेंट, या आप समझें कि उसको शौकिया तौर पे बना रहे हैं, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बेसमेंट नहीं बनाएं, क्योंकि बेसमेंट एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है, बहुत ज़्यादा इस खर्चे या ख़राजात हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा पैसे आप एक स्टोर के लिए लगा दें। अगर तो आप उसकी ज़रूरत को समझते हैं कि बेसमेंट से हमने किस तरह से फ़ायदा हासिल करना है, चाहे वो बेशक रेंट की सूरत में हो या यूटिलाइजेशन की सूरत में हो, किसी सूरत में भी हो, अगर तो आप उसका यूजेज जानते हैं बेहतर तरीके से, तो फिर आप बेसमेंट बनाएं। ऐसा नहीं करें कि मतलब कि फ़लाँ हमारे रिश्तेदार ने भी बेसमेंट बनाया हुआ तो हम भी बनाते हैं, या हमारे साथ वालों ने भी बनाया तो हम भी बनाएंगे। तो इन चीज़ों को देख के आप बेसमेंट कभी ना बनाएं। इसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप बेसमेंट बनाने से पहले अपना एरिया देख लें कि जिस एरिया में आपका प्लॉट है, क्या वहाँ पे दाएं बाएं आपकी जो है बेसमेंट बनाने का जिसको कहते हैं कल्चर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बेसमेंट बना लेते हैं तो आपके घर की उससे आपको कोई रीसेल वैल्यू नहीं बढ़ती उससे, या आपको रीसेल में वो अच्छे पैसे नहीं देता, या उस एरिया में कोई कल्चर नहीं है बेसमेंट बनाने का। तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे एरिया में बेसमेंट मत बनाएं। इसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बजट को देख लें कि आप अपने बजट में फ़र्स्ट फ्लोर को बेसमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर को फ़िलहाल आप छोड़ के तो उसकी जगह पे बेसमेंट बना लेते हैं, तो इन फ्यूचर अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप फ़र्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर बना लेते हैं तो कभी फ्यूचर में आप बनाना चाहें बेसमेंट तो वो आप नहीं बना सकते। तो आप अपने बजट को अच्छे से देख लें कि अगर आपका बजट, आपकी जेब इजाज़त देती है कि ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट बना लें और फर्स्ट फ्लोर को पेंडिंग कर दें, इन फ्यूचर बना लें, तो फिर आपको बेसमेंट ज़रूर बनाना चाहिए, फिर आप बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट मेरा ये है कि आपका जिस एरिया में प्लॉट है, आप उस प्लॉट की वैल्यू देख लें कि उसकी प्लॉट की क्या वैल्यू है। अगर तो आपका प्लॉट 10 लाख रुपए मरले से ज़्यादा है, ज़्यादा महंगा है, तो फिर आप बना लें बेसमेंट। और अगर 10 लाख रुपए मरले से कम है तो फिर आप बेसमेंट मत बनाएं, क्योंकि इस टाइम पे जो करंट जो सिचुएशन चल रही है मटेरियल रेट वगैरह की, तो इस टाइम बेसमेंट बनाने की जो कॉस्ट है वो 10 से 12 लाख रुपए पर मरला आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कम, मतलब कि 10 लाख रुपए मरला भी अगर आपके प्लॉट की वैल्यू है तो आप उस पर बेसमेंट बनाएं। तो कम से कम भी आपकी जो प्लॉट की वैल्यू है वो 15 लाख रुपए मरला होनी चाहिए, तो फिर आप बेसमेंट बनाएं। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपकी इससे कम कॉस्ट का प्लॉट है तो आप अपने प्लॉट को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर, बजाय इसके कि आप बेसमेंट में जाएं। आप अपने प्लॉट को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका जो एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं, और उसकी आपको रीसेल वैल्यू भी उसकी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपकी लैंड बड़ी हो जाएगी। अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है तो अगर आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो 8 मरले हो जाएगा, तो वो आपको 8 मरले के हिसाब से पर मरला पैसे मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि इस सिचुएशन में आप बेसमेंट में जाने कि आप अपने प्लॉट को एक्सटेंड कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।